हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द फिजिक्स स्कॉलर में। बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग थोड़ा सा इंटरफेरेंस से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। इसके पहले जो टॉपिक डिस्कस किए थे हम लोग, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या इंटरफेरेंस के बारे में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाला है इसमें ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बारे में, कि उनके पार्ट डिफरेंस पे ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का क्या असर पड़ता है, आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने मेन सोर्स ले लिया है, यहाँ पे दो स्लिट है, यहाँ पे दो स्लिट उन्होंने बना लिया है, यहाँ से लाइट यहाँ से जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पर यहाँ पे देख रहा है आपको इंटरफेरेंस हो रहा है। कहीं कहीं ब्राइट फ्रिंज बन रही है, कहीं कहीं डार्क फ्रिंज। देखिए ब्राइट फ्रिंज बन गई, ये डार्क बन गई, फिर ब्राइट बन गई, फिर डार्क बन गई, तो ऐसे ऐसे बनेगी। तो इसका मतलब कि जहाँ पे हम लोग का ब्राइट फ्रिंज बनेगा ना, जहाँ पे हम लोग का ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ब्राइट फ्रिंज का मतलब हो गया वो, ब्राइट फ्रिंज का मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है यहाँ पे। तो ब्राइट फ्रिंज जहाँ बनेगा, तो ब्राइट फ्रिंज का मतलब हो गया यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है यहाँ पे। और जहाँ पे आपका डार्क फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज में आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जहाँ पे आपका ब्राइट फ्रिंज बनेगा वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहाँ पे आपका डार्क फ्रिंज बनेगा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो हम लोग जो बातें करने वाले हैं यहाँ पे एक बार फिर से इस पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, कि किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दो स्लिट लेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग दो स्लिट ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जब रेस पहुँचेगी यहाँ पे, तो इसका हम लोग को क्या करना है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज का पोजीशन निकालना है कि भाई ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा। ब्राइट फ्रिंज का मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पे होगा, और डार्क फ्रिंज का मतलब हो गया वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट डिफरेंस का एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और उसी पार्ट डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, टॉपिक का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और यहाँ पे हम लोग पार्ट डिफरेंस निकालने वाले हैं। तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे हम निकालेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में देखिए, ये हमारा एक हो गया ऑब्स्टिकल ना। यहाँ पे इस ऑब्स्टिकल में हमने क्या किया, हम लोग क्या करेंगे, दो स्लिट यहाँ बना लेंगे। ठीक है ना, दो स्लिट बना लेंगे, और यहाँ पे एक हम लोग सोर्स ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग सोर्स ले लिए। ठीक है, अब इस सोर्स से क्या होगा, लाइट ऐसे निकलेंगी, और यहाँ पे हम लोग का एक स्क्रीन हो जाएगा। इस स्क्रीन पर हमको देखना है कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज कहाँ बन रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो सीधे लाइट जाएगी यहाँ तक जाएगी, ये मिडिल पॉइंट हो गया। यहाँ पे एक सोर्स हो गया क्या, S1, और दूसरा से यहाँ पे सोर्स हो गया S2। यानी जो दोनों सोर्स है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, दो स्लिट की तरह बिहेव करेंस। दो स्लिट यहाँ बनाए गए हैं, यानी यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्लिट है, और वही स्लिट क्या करेंगे, सोर्स की तरह काम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्या, हाइगेन्स थ्योरी। हाइगेन्स थ्योरी हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स थ्योरी जो यहाँ पे सोर्स है वो आपका किसकी तरह काम करेंगे यहाँ पे, चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने d मान लिया है, स्मॉल d डिस्टेंस हो गया, दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस हो गया। ये हो गया आपका ऑब्स्टिकल, है ना, ये आपका क्या हो गया, ऑब्स्टिकल हो गया। ये हो गया आपका क्या, स्क्रीन, स्क्रीन हो गया और ऑब्स्टिकल हो गया। तो ये हो गया आपका मिडिल पॉइंट, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट O हो गया यहाँ पे, और ऑब्स्टिकल और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हमने d मान लिया है।
कि इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। तो यहाँ पे लाइट जाएगी, यहाँ पे इंटरफेरेंस होने वाला है दोनों लाइटों के थ्रू। मान लीजिए पॉइंट पी पर यहाँ पे क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, और पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो मिड पॉइंट से क्या मान लिए, ओ मान लिए ना, वाई एन क्या है, डिस्टेंस मान लिए। तो एक्चुअली बात करें तो ये जो टॉपिक है इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डेरिवेशन काट दिया गया है। केवल फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों स्लिट यहाँ से जाती हैं तो यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, उसको जो पार्ट डिफरेंस का फार्मूला आता है उस पार्ट डिफरेंस के फार्मूला को हमको याद रखना है। तो जो पार्ट डिफरेंस हम लोग का आएगा यहाँ पे, वो पार्ट डिफरेंस हम लोग का आएगा P इक्वल टू वाई एन डी बाई क्या, कैपिटल डी। ये हम लोग का पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा, वाई एन डी बाई क्या, कैपिटल डी। तो जो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकालेंगे इसका फॉर्मूला को क्या मिलेगा, वाई एन डी बाई कैपिटल डी। अब इसी पार्ट डिफरेंस के बेसिस पे जो वाई एन क्या है, वाई एन मतलब क्या, पोजीशन ऑफ ब्राइट या डार्क फ्रिंज बनेगा। स्मॉल डी का मतलब हो गया कि दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन है। अब कैपिटल डी का मतलब क्या हो गया, स्क्रीन और ऑब्स्टेकल के बीच की डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनेगा उनकी पोजीशन क्या होगी, तो अलग अलग पोजीशन हम लोग को डिस्कस करना है। यहाँ पे अलग अलग पोजीशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो देखो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की, भाई हमारा पोजीशन ब्राइट फ्रिंज का क्या होगा। आपको याद है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, तो जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे आपका बनेगा क्या, वहाँ पे आपका बनेगा ब्राइट फ्रिंज बनने वाला है। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अब आपको याद होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, P इक्वल टू एन लेमडा, याद है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, P इक्वल टू एन लेमडा। अब यहाँ पे P की वैल्यू देखिए, पार्ट डिफरेंस ये निकाले हैं, यहाँ पे क्या था, पार्ट डिफरेंस था, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो वाई एन डी वाई क्या, कैपिटल डी हो गया इक्वल टू एन लेमडा, और यहाँ से वाई एन की जो वैल्यू हम लोग को मिलेगी वो मिल जाएगी कितनी, एन लेमडा डी वाई क्या, डी। ये हमारा आ गया पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, वेयर जो एन होगा आपका वो होगा क्या, 0 1 2 3 इसे। तो n बराबर 0 पे क्या मिलेगा, n बराबर 1 पे क्या मिलेगा, n बराबर 2 पे क्या मिलेगा। अगर हम लोग n बराबर 0 रखते हैं ना, इफ़ n इक्वल टू 1, पहले 0 रख के देखते हैं, इफ़ n इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू 0 हो गया देन हम लोग का वाई एन क्या होगा, वाई 0 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे n बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे n बराबर 0 पूरा का पूरा 0 हो गया। इसका मतलब कि जो हमारा यहाँ पे जो फ्रिंज बनने वाला है ये हमारा क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। और चूंकि पार्ट डिफरेंस अब यहाँ देखेंगे तो पार्ट डिफरेंस यहाँ 0 है, तो पार्ट डिफरेंस 0 का मतलब क्या होगा, हम लोग पढ़े थे कि जब पार्ट डिफरेंस 0 होगा, लेमडा होगा, 2 लेमडा होगा, 3 लेमडा होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा। इसका मतलब कि यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 हो रहा है तो यहाँ पे बन गया ब्राइट फ्रिंज। तो इसे हम लोग कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड क्या, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहेंगे। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये हम लोग का बन गया क्या, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह अगर आप लोग इफ़ n बराबर अगर 1 रखते हैं, अगर हम लोग क्या करें n बराबर 1 रखें, देन यहाँ भी n रखो, यहाँ भी 1 रखो, तो ये y1 इक्वल टू कितना, लेमडा डी बाई क्या, डी। अभी आपका बनाएगा क्या, ये कहलाएगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। यानी कि जो सेंट्रल फ्रिंज बन रहा है वो बिल्कुल बीच में बन रहा है, फिर इसके बाद बनेगा क्या, ये आपका ब्राइट फ्रिंज देखिए बन गया। अब दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक देखिए डार्क फ्रिंज रहेगा, है ना, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज रहेगा। तो ये हमारा मेन फार्मूला है क्या, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का। ठीक ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज का फार्मूला क्या होगा, इसको आप लोग जरूर नोट कर लें। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज देखते हैं, चलो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज देखते हैं हम लोग। तो
पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज अगर हम देखेंगे तो आपको याद है डार्क फ्रिंज कैसे बनता है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना, जहाँ पे हम लोग का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे हम लोग को बनेगा क्या, डार्क फ्रिंज। तो जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डार्क फ्रिंज बन जाएगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको ध्यान रखना है कि पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग का था, आपको याद रखना चाहिए n-1 लेमडा, ठीक है, n-1 लेमडा, ये हम लोग का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला था। अब यहाँ देखिए पार्ट डिफरेंस कितना है, ये पार्ट डिफरेंस है yn dy क्या, कैपिटल D इक्वल टू क्या, n-1/2 लेमडा। और यहाँ बेटा हम लोग अगर ये yn निकालें तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो n माइनस क्या 1/2 लेमडा डी बाई क्या डी, ये हम लोग का क्या आ गया, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि n बराबर 0 नहीं रखते हैं, 1 n बराबर 1 से रखते हैं हम लोग यहाँ पर, n बराबर 1 2 3, यानी कि अगर n बराबर 1 रखें, अगर आप n बराबर 1 लेते हैं, इफ़ n इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा, देन अगर n इक्वल टू 1 हो गया तो y1 जो कहलाएगा, यहाँ रखें 1 माइनस 1/2 हो गया 1/2, यानी हो जाएगा कितना, लेमडा डी बाई क्या 2d। ये हो गया पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है शेडो पोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं डार्क बन गया। ये हम लोग का ब्राइट है, यानी सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट बनेगा, इसके बाद डार्क बनेगा, फिर देखिए ब्राइट बनेगा, इसके बाद फिर डार्क बनेगा। यानी कि अगर हम लोग इफ़ n बराबर अगर 2 ले लेते हैं, इफ़ n इक्वल टू अगर 2 ले लिए, देन जो y2 मिलेगा आपका हो जाएगा कितना, 2 माइनस 1/2, यानी 3 लेमडा डी बाई क्या स्मॉल डी। ये आ गया क्या, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो इस तरीके से हम लोग मेन, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, मेन देखिए इसका डेरिवेशन पार्ट डिफरेंस का है नहीं, तो उसको अवॉइड करना हम लोग को, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी जो एग्जाम में नहीं आने वाले, वो हमको पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो केवल आपसे इसमें पूछेगा कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज कैसे निकालते हैं हम लोग इसमें, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज कैसे निकाला जाएगा, केवल इसको पढ़ना है, राइट। चलिए इसी के साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा, क्या हम लोग फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करते हैं कि फ्रिंज विड्थ कितना आएगा। तो चलो हम लोग फ्रिंज विड्थ डिस्कस करते हैं यहाँ से। फ्रिंज विड्थ का मतलब हो गया कि जो फ्रिंजेस हमारी बनेगी उनकी थिकनेस क्या होगी, उनकी मोटाई कितनी होगी। तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला निकालने के लिए लिखेंगे द सेपरेशन ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट, और क्या डार्क फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, यानी कि बीटा इक्वल टू या तो 2 कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज ले लो या तो 2 कॉन्सिक्यूटिव क्या डार्क फ्रिंज ले लो, दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे वही हम लोग का क्या कहलाएगा, फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या ब्राइट फ्रिंज ले लेते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज का पहले nवां पोर्शन ले लें, यानी कि nth ब्राइट फ्रिंज जो बन रहा है, और माइनस क्या करो, उसमें से एक पहले वाला जस्ट माइनस कर देना, nth ब्राइट फ्रिंज माइनस उसके एक जस्ट पहले वाला ब्राइट फ्रिंज माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर फॉर्मूला हम लोग देखें तो nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या था, n लेमडा डी बाई क्या डी था, माइनस, अब जहाँ पे n आया वहाँ पे n-1 आ जाएगा, तो n-1 लेमडा डी बाई क्या स्मॉल डी। मल्टीप्लाइड कर लो अगर इसको तो कितना मिल जाएगा, देखिए ये हो गया n लेमडा डी बाई डी, और माइनस इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो n लेमडा डी बाई डी, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा लेमडा डी बाई डी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ मिलेगा आपको वो लेमडा डी बाई क्या डी, ये आ गया क्या फ्रिंज विड्थ। ये दोनों के लिए ट्रू है, चाहे आपका वो ब्राइट होगा
चाहे क्या होगा, चाहे ब्राइट होगा, चाहे आपका क्या होगा डार्क होगा, ये दोनों ही फार्मूला ब्राइट और डार्क दोनों के लिए सही है। आप चाहे तो डार्क के लिए भी चेक कर सकते हो, डार्क के लिए भी क्या मिलेगा आपको फार्मूला सेम मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, चाहे आपसे क्या पोजीशन पूछ ले ब्राइट और डार्क फ्रिंज का, या तो उससे रिलेटेड क्या एक आठ न्यूमेरिकल आपसे पूछ ले। तो चलिए एक आठ न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं इसके सारे, ठीक है ना। बेटा आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या करा है कि अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हम दो वेवलेंथ की लाइटें यूज कर रहे हैं। एक बार क्या कर रहे हैं 650 नैनोमीटर का, और दूसरा क्या कर रहे हैं 520 नैनोमीटर का लाइट का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 न्यूटन, ठीक है ना। तो पहला पूछा है कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज आपको पूछा है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रिंज जो सेपरेशन है, जो स्लिट सेपरेशन है D इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं कितना 2 mm ले रहे हैं, और जो स्क्रीन सेपरेशन है कैपिटल D उसको हम लोग 1 मीटर ले लिए, ठीक है ना। ये अपने से हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि क्वेश्चन लगाने में आसानी हो, ठीक है ना। आप अगर नहीं करेंगे तो आप D और कैपिटल D के टर्म भी आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमम फॉर द वेवलेंथ 650 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो 650 नैनोमीटर के लिए आपको ब्राइट फ्रिंज आपको कैलकुलेट करना है। कौन सा ब्राइट फ्रिंज कैलकुलेट करना है, वो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। हम ब्राइट भी कैलकुलेट करेंगे, आपको कहेंगे तो डार्क निकालेंगे तो डार्क भी निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा कई बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पिक कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन पिक नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पिक कर रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब आपको किसी तरह क्वेश्चन तैयार करना है, इस यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे क्या पहला जो कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग ब्राइट फ्रिंज हमको निकालना है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज। अब आपको ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला याद है, तो ब्राइट फ्रिंज का हम लोग को जो पोजीशन याद है yn इक्वल टू एन लेमडा डी बाई क्या डी, ये हम लोग क्या है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है। अब कह रहा है कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज निकालना है, तो हम n की वैल्यू कितनी ले लें 3 ले लें। तो हम लोग यहाँ पे y3 ले लिए और y3 ले लिए, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई। अब लेमडा दिया है 650 नैनोमीटर है। आपको पता है बेटा कि 1 नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस क्या 9 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10 पावर माइनस 9 मीटर होता है। तो हमको लेमडा रखना है 650, तो 650 हो गया, 10 पावर क्या ले लिए -9 ले लिए, और कैपिटल D 10 पावर -9 ले लिए, और कैपिटल D देखिए हमने चुना है 1 मीटर है, तो 1 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई स्मॉल d की वैल्यू 2 mm है, तो 2 इंटू क्या 10 पावर 1 mm में होता है 10 पावर -3 मीटर, तो 2 इंटू 10 पावर -3 हो गया। यहाँ से आप y3 कैलकुलेट करोगे, तो y3 कैलकुलेट करोगे तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखा है 650, तो 2 को 650 से काटेंगे तो 3 इंटू, अगर 2 को 650 से काटे तो आई थिंक 325 आएगा। तो एक बार 325 इंटू पावर अगर देख लें तो पावर 10 पावर -9 10 पावर -3 से कैंसिल होकर 10 पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं मल्टीप्लाइड करते हैं, 3 का मल्टीप्लाइड हुआ 5 से 15 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया, 3 3 9, तो 975 इंटू 10 पावर क्या -6 मीटर। अब ये आंसर थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसको लिखेंगे 9.75 इंटू क्या 10 पावर 2 पावर कम कर देते हैं तो माइनस कितना हो गया 4
मीटर। ये इसका स्टैंडर्ड आंसर आ गया, ठीक है ना। हम लोग क्या निकाला है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाले हैं। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता क्या कि पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकालिए या थर्ड डार्क फ्रिंज निकालिए, है ना। मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक सी पोर्शन हम और ऐड कर दे रहे हैं ना, इसी क्वेश्चन में समझने के लिए कि एक क्वेश्चन में सी पोर्शन और ऐड कर दे रहे हैं कि फाइंड पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज फॉर वेवलेंथ 520 ले रहे हैं कि 520 मतलब सी पॉइंट हम ले लिए, ठीक है ना। तो सी पॉइंट के लिए दरअसल हम इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले बी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं समझने के लिए क्वेश्चन को कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज फॉर द वेवलेंथ 520 नैनोमीटर। तो चलिए, अब आपको पता है कि पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज का फार्मूला क्या होता है। तो डार्क फ्रिंज का फार्मूला होता है n-1/2 लेमडा डी बाई क्या है, स्मॉल डी, ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे हमको सेकंड डार्क फ्रिंज निकालना है, तो सेकंड के लिए y2 यहाँ 2 ले लिए, ठीक है। डार्क की बात बोला है, ब्राइट बोला था तो ये लिए थे, डार्क बोला था ले लिए। अब यहाँ पे n बराबर 2 रखिए, तो 2 - 1/2 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी है, कह रहा है कि 520 लेना है, तो 520। अब नैनोमीटर में तो मीटर में चेंज कर लो, 10⁻⁹ 10⁻9 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी है 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो 2 - 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या, 3/2। तो इसको यहाँ से हटाकर सीधे कितना लिख दिया यहाँ पे, 3/2 लिख दिए, ठीक है। तो देखिए 3/2 लिखेंगे, अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग। तो कैंसिल कैसे होगा, अगर 2 से इसको कैंसिल करें तो कितनी बार में कैंसिल होगा, 3/2 इंटू 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4, 6 और 0, 4, 6 नहीं 2, 6 और 0 ना, 2, 6, 0 इंटू 10⁻⁻, देखिए पावर कितना हो गया, -6, क्या है 3 से कट जाएगा, अगर 3 से कट है इसको भी 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 130, है ना, 130 हो गया। 130 का अगर 3 में मल्टीप्लाइड करें तो कितना आ जाएगा 390 इंटू क्या 10⁻⁻6, इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिखें तो 3.9 इंटू क्या 10 पावर 2 पावर कम हो जाएगा यहाँ से, तो -4 मीटर हो गया। तो ये हम लोग निकाल लिए क्या, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकाल लिए ना। ये था पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, ये है पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज या सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। अब सबसे जो सी वाला पोर्शन है जिसको हम लोग सी माने हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा कॉन्साइड करके देखते हैं कि भाई इसका आंसर क्या आने वाला। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आने वाला है, बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सी वाला करते हैं, सी वाला करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए हम लोग सी वाले क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड, ठीक है, कि सेंट्रल मैक्सिमम से वो लीस्ट डिस्टेंस कितनी होगी जहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे। लीस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो लीस्ट डिस्टेंस में देखो अगर हम लोग 2 वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं, है ना, कि जिस पॉइंट पे आपका पहले वेवलेंथ के लिए कि जिस पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने यूज किया ना, ये हो गया हम लोग का क्या स्लिट हो गया यहाँ पे, और ये मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का क्या बन रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। तो ये λ1 के लिए बना, ठीक है ना, ये λ1 के लिए बना। तो पूछ रहा है कि उनके बीच का लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा जहाँ पर कोइंसाइड होने वाला। तो λ1 के लिए बना लिए। अब थोड़ा सा λ2 के लिए भी देख लेते हैं कि भाई λ2 के लिए, तो मान लीजिए कहीं यहाँ पे आया क्या, ये λ2 के लिए आया, है ना, तो ये हम लोग का क्या बन गया λ2 के लिए। तो λ2 और λ1, है ना, कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 तो हो नहीं सकता। लीस्ट डिस्टेंस पूछा तो लीस्ट डिस्टेंस 0 नहीं बनेगा क्योंकि 0 डिफाइन नहीं हो पाएगा ना। कम से कम लीस्ट डिस्टेंस का मतलब 0 हो नहीं सकता है, तो कम से कम लीस्ट डिस्टेंस तो एक तो हो ही सकता है कि दोनों जो फ्रिंज बन रहे हैं
कि मान लीजिए इसका चौथा बना, इसका पांचवा बना, इसका छठवां बना, इसका सातवां बना, इसका नौवां बना, इसका आठवां बना, तो ये हो सकता है कि इनके बीच का क्या कम से कम एक का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डिस्टेंस मान लेंगे कि दोनों का जो पोजीशन आएगा ना, पोजीशन दोनों के लिए, पोजीशन दोनों आएगा, पोजीशन दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो जो yn1 आएगा, है ना, यानी कि λ1 के लिए, वही किसके लिए आएगा, yn2 आएगा किसके लिए, λ2 के लिए। तो ये हमारा मान लिए कि हम लोग फर्स्ट मान लिए क्या हमारा n1 है जो λ1 है ना, λ1 के लिए कौन सा फ्रिंज बना, n1 बना, और λ2 के लिए कौन सा बना, n2 बना। अब दोनों के लिए क्या, स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों के लिए क्या है, सेम है, हाइट वेवलेंथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ अगर रखें, यहाँ पे दोनों का ब्राइट बोला है, तो यहाँ हो गया क्या, n1 λ1 n1 λ1 और कैपिटल डी बाई क्या, स्मॉल डी, और यहाँ हो गया कितना, n2 λ2 कैपिटल डी बाई क्या, स्मॉल डी। तो कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों जगह से क्या हो गया, कट गया, यानी यहाँ हो गया n1 λ1 बराबर क्या, n2 λ2। अब यहाँ पे देखिए n1 और λ1 की वैल्यू कितनी है, λ1 की वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, λ1 पहला आया 615 नैनोमीटर है, तो 650 नैनोमीटर चेंज कर लो 10⁻⁹, नहीं चेंज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा ये। और n2 ले लिए, और λ2 कितना है, ये दिया है आपका 520, ये 520 इंटू 10 पावर क्या, -9, ठीक है ना। तो देखिए 10 पावर -9 10 पावर -9 कट गया, ठीक है। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो भी कट गया, तो देखिए यहाँ पे n1 हो गया 65, इधर हो गया n2 इंटू क्या 52। अगर देखा जाए तो 13 से ही कट जाएगा, 13 4 जा 52 होता है, 13 5 जा 65, ये हो गया 5n1 इक्वल टू क्या 4n2, 5n1 इक्वल टू क्या 4n2। यानी कि अगर हम लोग n1 अपॉन n2 का रेशियो निकालें तो n1 अपॉन n2 का रेशियो क्या आएगा, 4 बाई क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब कि n1 बराबर 4 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि n1 बराबर 4 हो गया और n2 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। यानी कि जो λ1 का जो चौथा ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो λ2 के पांचवें ब्राइट फ्रिंज से क्या होगा, कोइंसाइड होगा, है कि नहीं। देखिए एक का गैप भी है, कम से कम कह रहा है लीस्ट होना चाहिए, तो कम से कम एक का गैप है यहाँ पे। तो जो λ1 के कारण जो चौथा फ्रिंज बनेगा वही λ2 के कारण क्या होगा, पांचवें फ्रिंज के साथ क्या होगा, कोइंसाइड होने वाला है। तो अब कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, तो कितनी डिस्टेंस बनेगा, तो चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, हम लोग पोजीशन निकल जाएगा। तो यहाँ पोजीशन निकालना भी आसान है, तो पोजीशन निकालते हैं हम लोग। तो पोजीशन yn1 यूज कर लेते हैं, तो n1 λ1 कैपिटल डी बाई क्या स्मॉल डी। चलिए यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो हम n1 बराबर कितना ले लें, 4 ले लें, n1 के लिए 4 यूज कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्या y4 इक्वल टू क्या 4 हो गया। λ1 की वैल्यू कितनी है 650 नैनोमीटर है, 10 पावर -9 हो गया। कैपिटल डी 1 है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 2 mm है, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस क्या हो गया 3 हो गया। तो अब जरा इसको कैलकुलेट कर लें, कितना आएगा y4 बराबर, देखिए ये तो कट गया 2 बार में, ठीक है। तो 650 इंटू 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1300 ना, 1300 हो गया, और 10 पावर क्या -6 हो गया। और यहाँ से अगर इसको रिमूव करें तो क्या 13 इंटू 10 पावर क्या -4, यानी हो गया क्या 1.3 इंटू 10 पावर माइनस क्या 3 मीटर। ये पोजीशन निकल गई दोनों के बीच की ना, कि भाई n1 ब्राइट फ्रिंज, और यही पोजीशन आएगी जब आप क्या करोगे n2 के लिए चेक करोगे, जब λ2 कितना रखोगे 520 रखोगे, तो यही आंसर आपका आएगा। आई होप कि क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, जो इंटरफेरेंस से रिलेटेड, जो कि पिछले चैप्टर में पिछले क्लास हम लोग किए थे, इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी कई बार पूछा गया, ठीक है।
बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स का ही यूज किया गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा, यानी लेमडा वाली लाइट को हम लोग लेमडा वेवलेंथ जिसकी लाइट है उसको यूज कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मिलाकर दिया गया है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लेमडा इस के यूनिट। तो कह रहा है कि जहाँ पे पाथ डिफरेंस लेमडा है वहाँ पे इंटेंसिटी कितना दे रखा है, के दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 3, कि जहाँ पे पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3 होगा वहाँ पे इंटेंसिटी कितनी बनेगी, यानी के टर्म में आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला लिखते हैं कि भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला आपको पता होगा, आई इक्वल टू हम लोग पढ़ रखा है क्या, I1 प्लस क्या I2 प्लस 2 अंडर रूट में क्या I1 I2 कॉस क्या फाई, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से, ठीक है ना। तो I1 है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। अब यहाँ पे देखिए इन YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में याद है आपको, जो दोनों स्लिट लेते हैं उनकी इंटेंसिटी सेम होती है क्योंकि वो सेम सोर्स से बने होते हैं। तो दोनों से जो स्लिट लेंगे उनकी इंटेंसिटी सेम होगी, यानी कि जो I1 होगा आपका वही I2 होगा, और हम इसको I0 के बराबर मान लेते हैं से, दिस इज व्हाट I0 के बराबर है ये। तो ये हमारा फिर हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ देखिए I0 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया I0 हो गया, और यहाँ पे 2 अंडर रूट में क्या I0 इंटू क्या I0 इंटू कॉस क्या फाई। यहाँ पे देखा जाए तो हमारा बन गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 I0, और यहाँ पे एक पेयर बाहर आएगा, यहाँ भी कितना हो गया 2 I0 इंटू क्या कॉस फाई। यहाँ से 2 I0 अगर कॉमन ले लें तो 2 I0 कॉमन ले ली, अंदर बच गया क्या 1 प्लस कॉस क्या फाई, यानी कि जो इंटेंसिटी हमारी डिपेंड करेगी वो कहीं ना कहीं फाई पे डिपेंड कर रही है। और फाई क्या है आप सबको पता है, यहाँ फाई क्या हो गया फेज हो गया, फाई हमारा क्या हो गया फेज हो गया। तो आप देखते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस लेमडा होगा, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा, ये आपको सिंपली क्या हो गया फेज डिफरेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज डिफरेंस क्या हो गया गिवन। अब आपको देखो गिवन में क्या दे रखा है कि P इक्वल टू लेमडा दे रखा है ना, P इक्वल टू लेमडा यानी पाथ डिफरेंस दे रखा है। तो देन फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस निकाला हम तो आपको फार्मूला बताए थे, फाई इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या P। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें हम लोग फाई की तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है लेमडा दे रखा है, तो लेमडा लेमडा कट गया, यानी कि जो हमारा फाई आया वो कितने के बराबर आया, फाई हमारा 2 पाई आया, ठीक है। अगर फाई हमारा 2 पाई आया तो अब इंटेंसिटी निकालते हैं। तो नाउ इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ देखिए दिया है 2I1 1 प्लस कॉस कितना हो गया 2 पाई, 1 प्लस कॉस 2 पाई, जैसे कि पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है, कॉस 4 पाई की वैल्यू 1 होती है। जितने इवन मल्टीपल होंगे एन के पाई का उसकी वैल्यू 1, तो कॉस 5 कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 प्लस 1 2 2 2 जा 4 हो गया, यानी आई की वैल्यू आ गई 4I0। और ये आपको के दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है के दे रखा है, यानी कि हम यहाँ पे लेमडा इंटेंसिटी अगर पाथ डिफरेंस लेमडा हो तो आई की वैल्यू 4I0 बराबर के आ गया। और हमको चेक करना है कि अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3 है, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3 है तब इंटेंसिटी कितनी होगी। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। नाउ आपको जो P दे रखा है कितना दे रखा है लेमडा बाई 3। अब लेमडा बाई 3 दे रखा है तो यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालते हैं, तो फेज डिफरेंस क्या होगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या पाथ डिफरेंस इंटू P, यानी कि 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस है लेमडा बाई क्या 3, लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको फाई कितना मिला 2 पाई बाई कितना 3, यानी कि 2 पाई बाई 3 कितने के बराबर होता है। अगर पाई की वैल्यू 180 रख दें, अगर पाई की वैल्यू 180 रखे तो 3 180 मल्टीप्लाई कर 60 62 जा 120, यानी कि ये 120 के बराबर होगा। देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इक्वल टू ये हमारे पास फॉर्मूला निकाले हैं 2I0 1 प्लस कॉस फाई, तो 2I0 1 प्लस कॉस कितना हो गया 120 हो गया। अब कॉस 120 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 120 की वैल्यू कॉस 90 प्लस 30,
cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 30। माइनस साइन 30 का मतलब 1/2 यानी माइनस 1/2। तो 2i0 1 माइनस 1/2, यहाँ से 1/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी i0 के बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए 4i0 की वैल्यू k है, तो i0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k/4, और इसका मतलब कि ये इंटेंसिटी कितना आएगा आपका k/, कितना हो जाएगा 4, तो k/4 इसकी इंटेंसिटी आ गई है ना। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपको जो डिस्कस किए हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, बोर्ड के क्वेश्चन है एनसीईआरटी की साइज की, तो इसको जरूर तैयार करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है ना। चलो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको, दोनों क्वेश्चन जो बताएं बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, एग्जाम में मान के चलो कि 100% आना ही आना इसको है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम लोग क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।